समय मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के हेडक्वार्टर दिल्ली में। हमारे साथ संजय जी हैं, जहां पर किसान नेताओं ने अपने आप को आम आदमी पार्टी में शामिल किया है, जो उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। मैं संजय जी से जानना चाहूंगा, आखिरकार किसान नेता आम आदमी पार्टी को क्यों चुन रहे हैं? देखिए, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी से लोग निराश हुए हैं, आदित्यनाथ की सरकार में लोगों को धान की कीमत नहीं मिल रही है, गन्ने का 13,000 करोड़ रुपए बकाया है किसानों का। तो आज किसान बुरी तरीके से त्रस्त है, परेशान है, वो मोदी जी से भी और योगी जी से भी। और इसी के कारण प्रधान जगबीर जी ने अपने साथियों के साथ आज आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल होने का फैसला किया है। मैं इनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आने वाले दिनों में बड़ी जिम्मेदारी लेकर अब उत्तर प्रदेश में किसानों की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। जिस तरह से जगबीर सिंह प्रधान जी उत्तर प्रदेश से चलकर आए और किसानों की बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं, किसानों के नेता कहे जाते हैं, ऐसे दल के नेता आपके आम आदमी पार्टी में उत्तर प्रदेश से चल के दिल्ली में आना पार्टी के लिए कितना शुभ मानते हैं? ये बहुत शुभ है, इसलिए शुभ है कि आज जैसे ही ऐलान किया है केजरीवाल जी ने 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ने का, आप देखिए पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, क्योंकि उनको डर लग रहा है कि अब 200 यूनिट फ्री वाली राजनीति, बिजली फ्री वाली राजनीति यूपी में आ रही है, 400 यूनिट बिजली आधे दाम पर देने की राजनीति आ रही है, अच्छे स्कूल की राजनीति आ रही है, अच्छे स्वास्थ्य की राजनीति आ रही है, बिजली पानी फ्री, चिकित्सा शिक्षा फ्री, माताओं बहनों की सुरक्षा, रोजगार नौजवानों को। ये जो सपना है हम उत्तर प्रदेश में पूरा करके दिखाएंगे। किसान भाइयों को जिस दिन वो गन्ना बेचेंगे अपना, 1 हफ्ते के अंदर उनके खाते में पेमेंट होगा। ये सपना पूरा करने के लिए हम लोग उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी छोड़कर चौधरी जगबीर सिंह जी अपने इतने साथियों के साथ आज ज्वाइन कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और एक अच्छा संकेत है, खास तौर से किसान वर्ग में इसका मैसेज बहुत अच्छा जाएगा। जी संजय जी, अगर बात करें विपक्ष में, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी ने कल ही आप पे आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी जो है किसानों को पूर्ण रूप से भ्रमित कर रही है। हमारे जो 3 बिल आए कृषि बिल, उनमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आम आदमी पार्टी इसको भ्रमित करने का काम इसके कर बारे में तो मैं 1000 बार बोल चुका हूं, आपको याद होगा मैंने पार्लियामेंट में माइक भी तोड़ा था इसी के कारण। मैं जानता हूं ये किसानों के डेथ वारंट पे साइन किया गया है, ये किसानों के मौत के दस्तावेज पे ये साइन किया गया है। ये बिल देश में एमएसपी की गारंटी खत्म हो जाएगी, मंडियां खत्म हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए बड़े बड़े पूंजीपति आपका खेत ले लेंगे और उन्हीं के खेतों में आप गुलाम बन जाएंगे। और असीमित भंडारण की छूट देना जमाखोरी को, महंगाई को, कालाबाजारी को बढ़ावा देगा, जिससे सिर्फ किसान नहीं हिंदुस्तान का हर इंसान परेशान होगा। तो इसलिए ये मार्केट में मोनोपोली चंद पूंजीपतियों की लाना चाहते हैं। और आपको मालूम है गुजरात के इनके 2 मित्र हैं अडानी और अंबानी, उनके नाम पूरा देश करते जा रहे हैं। अडानी को एयरपोर्ट बेच दिया, आज ये सरकार रेल बेच रही है, सेल बेच रही है, कोल बेच रही है, बीपीसीएल बेच रही है, एलआईसी बेच रही है, बैंकिंग सेक्टर बेच रही है, पूरे देश को बेचने लग गए हैं और कहते हैं भारत माता की जय लगाओ, देश नहीं बिकने दूंगा। तो नारा देने में और झूठ बोलने में मोदी जी और योगी जी का कोई जोड़ नहीं है। इन लोगों से हमें सावधान रहना है और इस देश को बचाने के लिए अब जिस तरह से अन्नदाता मैदान में उतरा है, जिसको ये लोग आतंकवादी कह रहे हैं, वो इनको सबक सिखाएगा। उत्तर प्रदेश में आप राजनीति करने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, किन मुद्दों, खास मुद्दों पर लड़ाई होगी? मैंने आपको बता दिया, बिजली पानी चिकित्सा शिक्षा, नौजवानों को रोजगार, किसानों को फसल का दाम और माताओं बहनों को सुरक्षा। उत्तर प्रदेश से ये क्राइम पे कुछ हमारा कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश क्राइम क्राइम का वहाँ कुछ राज कहीं आपको दिखता है कोई? मतलब लोग कहते हैं जंगल राज, मैं तो कहता हूँ जंगल राज कहना भी कम होगा यूपी में। छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार की घटना हो रही है, हाथरस कांड का सच आप देखिए सामने आ गया। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब आदित्यनाथ जी के जो साल भर का समय बचा है वो किसी तरीके से पूरा कर लें, प्रदेश की जनता उनको सत्ता से खुद उखाड़ के फेंकेगी। आज उत्तर प्रदेश से एक किसानों का दल उत्तर प्रदेश से चलकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करता है। अखिलेशपति त्रिपाठी जी की अध्यक्षता रहती है, संजय सिंह जी की अध्यक्षता रहती है, जिसमें ये किसानों के नेता शामिल हो रहे हैं। इस तरह की राजनीति पहले न देखी गई। अखिलेश जी बताएं, आखिरकार आम आदमी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में जो चुनाव लड़ने जा रही है उसके लिए किस तरह का माहौल रहेगा? देखिए, आप देख रहे हैं कि जब से आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने श्री संजय सिंह जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है, घोषणा किया है,
पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश एक बदलाव की ओर जोर से चल पड़ा है और उसका ही आपको नमूना देखने को मिल रहा है कि पिछले 16 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहे थे जगवीर प्रधान जी, और किसानों का मुद्दा लेकर के उन्होंने जगह जगह काम करने का काम किया। आज जो किसान बिल है, जो किसान विरोधी बिल आया है, उसके खिलाफ जो उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, जो गन्ना किसानों का बकाया 13,000 करोड़ रुपया भुगतान नहीं कर पा रही है, उसके खिलाफ संभल में अभी गन्ना किसानों के लड़ाई लड़ी जगवीर प्रधान जी ने और 11 लोग वहाँ पर शहीद हो गए। फिर भी उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार को शर्म नहीं आई और अभी तक भुगतान नहीं हुआ। तो इस लड़ाई को और आम आदमी पार्टी तेज करेगी और पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश अब कह रहा है कि दिल्ली की तरह शिक्षा व्यवस्था चाहिए, त्रिपाठी जी अगर स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए। बात करें निगम की, तो दिल्ली में जो निगम का जो धरना चल रहा था तीनों मेयर का, वहाँ आप भी मौजूद थे, आप उसमें इंजर्ड भी हुए, आपको चोटें आई और आखिरकार वो 13 दिन के बाद धरना खत्म हो गया। बात मुद्दे की ये है कि जो जिसके आधार पर जिन्हें कल उन्हें बताया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसको लेके धरना खत्म किया है, वो तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पहले भी था। आखिरकार ये 13 दिन तक ये क्या था? देखिए, ये तो पूरे दिल्ली के लोगों को गुमराह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का काम कर रही थी। इनके मेयरों को पता है कि माननीय हाई कोर्ट ने ये बातें, जो उन्होंने झूठी बातें कही थी, उसको रिजेक्ट कर दिया था कोर्ट में। और हाई कोर्ट ने कहा दिल्ली के कि दिल्ली सरकार का कोई भी देनदारी नहीं है एमसीडी पर। उसके बावजूद दिल्ली के लोगों को गुमराह करने के लिए ये लोग धरना कर रहे थे, किसान आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए धरना कर रहे थे, क्योंकि ये दिल्ली को कूड़े के अंबार के रूप में परिवर्तित कर दिए हैं। अभी सफाई व्यवस्था का जो रैंकिंग का निर्धारण हुआ है मोदी जी द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, उसमें 46वें स्थान पर आई है नगर। अगर बात करें तो ये जो इनका 13,000 करोड़ रुपए जो बता रहे हैं, ये बकाया है या नहीं, ये किस तरह का है? जब देखिए, माननीय हाई कोर्ट कह रहे हैं कि कुछ नहीं बाकी है। सीएजी देश की सर्वोच्च संस्था ऑडिट की है, वो कह रही है कि दिल्ली की सरकार केजरीवाल जी के नेतृत्व में अन्य सरकारों की अपेक्षा नगर निगम को 3 गुना ज़्यादा पैसा दिया है। 3 गुना पैसा देने के बावजूद आप कहते हैं दिल्ली सरकार पैसे नहीं दी, तो नियत पे सवाल उठता है। तीनों मेयर डॉक्यूमेंट लेके बैठे हुए हैं, बिल लेके बैठे हुए हैं, कह रहे हैं हमारा 13,000 रुपए करोड़ निकला। आमने सामने बात कर लो, सरकार ने हमारे मंत्री जी ने तो कहा था कि आप आइए, मैं उनको चुनौती देता हूँ, ओपन प्लेटफॉर्म पे आइए, आप चर्चा करते हैं, बताते हैं। तीनों मेयर वो भी बोल रहे हैं कि हम ओपन चुनौती देते हैं। तो हम कहते हैं आप अपने चैनल के माध्यम से दे दीजिए कि यहाँ चुनौती स्वीकार है, आ जाए, बैठ के बात करें। क्योंकि जेपी ने, मेयर ने ये भी जहाँ तक कह दिया कि अगर मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर मैं गलत निकलता हूँ तो। देखिए, उनको इस्तीफा देना ही पड़ेगा, ऐसी बात है तो, क्योंकि देखिए माननीय हाई कोर्ट ने कहा, मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि 1 रुपये भी दिल्ली सरकार की देनदारी नहीं है और नगर निगम बाज आए ये आरोप लगाने से और अपने रेवेन्यू के मॉडल को ठीक करे। पूरा का पूरा एमसीडी भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। अपने अभी 2500 करोड़ के घोटाले का मुद्दा भी आया, तो अपने रेवेन्यू के मॉडल को ठीक करे। हाई कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है। तो और भारतीय जनता हाई कमान ने इस बात को आरोप लगाया है, बोला 13,000 नहीं देना चाहते, इसलिए 2500 रुपए का ये लगा, 25,000 करोड़ का लगाया। और जब कोई बाकी नहीं है तो 13,000 करोड़ का कोई सवाल नहीं उठता। और आप इतने ही गरीब है, तो साउथ दिल्ली एमसीडी से आना था उत्तरी दिल्ली नगर निगम को, वो आपने माफ़ क्यों कर दिया? अपने घर में खाने को नहीं है और दूसरे को चले हैं जो है 5 स्टार होटल में खाना खिलाने के लिए। तो नियत साफ पता चल जाता है। 10,000 करोड़ से ज़्यादा संपत्ति कर केंद्र सरकार की अलग अलग एजेंसियों पर, रेलवे पर, उनके गोडाउन्स पर संपत्ति कर के रूप में तीनों नगर निगमों का बाकी है, वो क्यों नहीं मांगते? डीडीए पर 3,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा डीडीए जो कन्वर्जन चार्जेस लेती है, उसका हिस्सेदारी जो होता है नगर निगम का, वो बाकी है, वो नगर निगम नहीं मांगती जो है, क्योंकि वहाँ भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार का राज है। 484 रुपया पर हेड पर नगर निगम पूरे देश में केंद्र सरकार के द्वारा सब्सिडी, वो सहायता दी जाती है हर नगर निगम को।
दिल्ली की नगर निगम को क्यों नहीं दिया जाता जब से केजरीवाल जी की सरकार आई है? इस पर ये सवाल नहीं करते। वो एक साल में एक नगर निगम का 1300 करोड़ रुपए पड़ता है, वो क्यों नहीं मांगते ये? तो सवाल उठता है कि जब पैसे आपके पहले से उधार है वो आप मांगते नहीं है, क्योंकि वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जिसकी बाकी नहीं हाई कोर्ट कह रहा है उससे आप मांगते हैं, तब प्रश्न उठता है कि आप राजनीति कर रहे हो। मैं चुनौती देता हूँ, अगर आप दिल्ली के मेयर हैं तो आइए दिल्ली के लोगों के हक और हकूक की लड़ाई के लिए, उनके पैसे के लिए केंद्र सरकार से बात करते हैं। और अगर भाजपा की दलाली के लिए आप मेयर बने हैं तो लोग देख रहे हैं जो नौटंकी कर रहे हैं, कुछ बाकी नहीं है। दिल्ली सरकार ने तय समय पे पैसा दिया है, और इतना ही नहीं, मैं बार बार कहूँगा कि देश की सर्वोच्च ऑडिट संस्था कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो भारत सरकार होते हैं, उनकी रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली की सरकार अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जब से आई है, नगर निगमों को 3 गुना ज़्यादा पैसा देने का काम किया है। अगर मैं कहता हूँ जेपी जी को जो कहते हैं ना, मैं चुनौती देता हूँ, आप जो है कैग से ज़्यादा विश्वसनीय हो गए। आप कैग की रिपोर्ट को झूठा साबित कर सकते हैं? आइए मैं चुनौती देता हूँ आपको, बात करते हैं। और कैग की रिपोर्ट को आपको हिम्मत है? त्रिपाठी जी, आपके अनुसार फिर एमसीडी का कोई बकाया नहीं है? कोई बाकी नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ। इसीलिए बाकी होता तो हाई कोर्ट में ऑलरेडी मामला जा चुका है, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसकी जांच कर ली, इनको फटकार लगा के भगा दिया। ये तो सिर्फ आईवास करने के लिए, नौटंकी करने के लिए ये सब कर रहे हैं। जो रैंकिंग आई है 46वें स्थान, 47 शहरों का रैंकिंग हुआ है, उसमें सबसे बुरा हाल दिल्ली नगर निगम का 46वें स्थान पे आया हुआ है। उस जो है रैंकिंग को छुपाने के लिए कि लोग पूछेंगे कि दिल्ली की नगर निगम को क्या बना दिया आपने, कूड़े का अंबार बना दिया, गायों का शहर बना दिया, चारों तरफ घूम रहे, कुत्ते घूम रहे, बंदर घूम रहे, कहीं कोई पार्कों में अच्छी व्यवस्था नहीं है। ये किसका काम है? ये नगर निगम का काम है। कूड़े का कहीं प्रबंधन नहीं है दिल्ली में, किसका काम है? दिल्ली नगर निगम का काम है। आज देश में विदेश के लोग भी आते हैं, देखते हैं दिल्ली का क्या हाल नगर निगम ने बना दिया। दिल्ली के लोग तय कर चुके हैं, इनके नौटंकी में नहीं आएंगे, इनको बदलेंगे अब किरदार। आप अपने समर्थकों के साथ एक बार खड़े हो जाओ। क्वार्टर आम आदमी पार्टी के हेडक्वार्टर में हूँ, और मेरे साथ अभी उत्तर प्रदेश के किसान नेता हैं जिन्होंने आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। जगवीर प्रधान जी उत्तर प्रदेश से चलकर आज आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं अपनी पूरे दलबल के साथ। आप किसानों की लड़ाई लड़ते आए हैं जगवीर जी, तो मुझे बताएं कि जो किसानों के लिए 3 बिल जो लागू हुए वो कितने फायदेमंद हैं और कितना नुकसान है? अगर फायदेमंद होता तो ये किसान आंदोलन करता ही नहीं। ये सड़कों पर जो पड़ा हुआ है ये होता ही नहीं अगर फायदेमंद होता तो। जो आजकल जो धान बिक रहा है उसकी देख लो वैल्यू क्या है, किसान को तो अपनी मजदूरी नहीं मिलती। लेकिन कई दलों का तो कहना है कि किसान बिल जो 3 कृषि बिल आए हैं उसमें किसानों को इसमें लाभ है। नहीं, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है, सब झूठ है। अगर बात करें तो कई दलों ने समर्थन भी कर दिया बीजेपी की बात पर। जो 5 बार मीटिंग हुई उसमें कुछ निकल के निष्कर्ष नहीं आया, अभी किसानों का धरना जारी है। आखिरकार कब तक धरना चलेगा और किसकी बात करें? देखो, धरना की कोई लिमिट नहीं होती। अगर इनकी किसानों की अगर ये मांग को पूरी कर देते तो धरना खत्म हो जाएगा। ये तो केंद्र सरकार के हाथ में है। कल को ये कहेंगे कि भाई ये आलू बो, उसमें हमारा पड़ता नहीं लगेगा। तो कुल मिला के जो इनकी जो नीति है वो ये है कि किसान मजदूर जो है हमारा गुलाम रहे, जैसे अंग्रेजों के राज में था, और जैसे हम कहें वैसे करें। अगर ऐसे हो जाएगा तो फिर आज़ादी किस बात करेगी? जगवीर प्रधान जी, आखिरकार आपने कई साल भाजपा में काम किया। कितने साल काम किया? मैंने 16 साल काम किया जी। 16 साल काम करने के बाद भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में जिसकी सरकार है उसको छोड़ के आप जो दिल्ली में सरकार काम कर रही है आम आदमी पार्टी, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखो, मैं एक ईमानदार परिवार से पैदा हूँ, मुझे ईमानदारी के अलावा मुझे कुछ दिखता नहीं है। मैं ये जो अपने किसान हैं और जो मजदूर हैं, ये मेरे बचपन में ही ये पैदाइश है खून में। अब हम जो है ईमानदारी के साथ काम करेंगे और ईमानदारी से हम जुड़े हुए हैं। केजरीवाल की सरकार बहुत ईमानदार है। ये भाजपा की ना नीयत ठीक है, ना इनकी कोई ऐसी कोई हमें कोई आज तक दिखा नहीं है। वादे कर देते हैं, आज ये होगा कल होगा, जनता को कुछ नहीं मिला सिवाय नुकसान के और डंडे के अलावा। ओबीसी हैं, कहते हैं कि अरे हम कहते हैं कि जब तुम्हें मुसलमानों से ही इतनी नफरत है तो ओबीसी को बंद कर दो। ओबीसी साहब जो हैं उनको बंद कर दो, क्यों? ओबीसी साहब जो जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना हिंदू जुड़ जाएगा और इनका वोट बैंक जो है बन जाएगा। केवल ये राजनीति पे जाति राजनीति पे वोटिंग करते हैं, बाकी इनके पास लेने देने के लिए। अच्छा, 16 साल में बीजेपी से आपको मिला क्या? मैंने तो यही तो सीखा है, झूठों के अलावा इन पे है क्या?
भाई झूठ के अलावा इन पे कुछ नहीं है, बाकी इनका देने के लिए पास कुछ भी नहीं है। अब पता ना ये अमेरिका से कोई वो लाते हैं स्कीम, या अमेरिका बन जाएगा क्या? भारत को अमेरिका बनाना चाहते हैं या इसको दोबारा उन्हीं के हाथ में देना चाहते हैं जो पहले आए थे कभी लोग? भारतीय जनता पार्टी आपने छोड़ी किसानों के लिए जी और आप किसानों के नेता हैं। जी। आम आदमी पार्टी से आप क्या लाभ लेना चाहते हैं और किसानों के हित में क्या करवाना चाहते हैं? क्या क्या देखिए, किसानों की जो मांग है ये केंद्र सरकार उसको ले, और उत्तर प्रदेश में जो ऐलान किया है इसने आम आदमी पार्टी ने, जो दिल्ली में सुविधाएं दी हैं, जैसे सरकारी स्कूल हो गए, सर अपने ये तुम्हारे ये मोहल्ला क्लिनिक होगी। यानी कि उत्तर प्रदेश को आप दिल्ली की तर्ज पे देखना जी 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 जी, ये हाँ, ये आप हमारा चाह रहे हैं कि ये दिल्ली में जिस तरह से सुविधाएं हैं जो जी। पार्टी ने दी हैं, आप चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की सुविधाएं हो। आम आदमी पार्टी दिल्ली में जैसे कर रही है वैसे करेगी, वादा किया उन्होंने, करेगी, घोषणा जो की है। संजय सिंह से आपके किस तरह से डिस्कशन हुआ? भाई इसी बात के ऊपर हुआ था हमारा, भाई जो दिल्ली में चल रहा है वो हम यूपी को देंगे। तो कितने लोगों को लेके आज पार्टी में शामिल, कितने लोगों को कराया आपने? काफी संख्या थी, अनगिनत संख्या थी, मैं ये नहीं बता पाऊंगा कितने आदमी थे, काफी लोग आदमी थे जो मेरे साथ जुड़े। आगे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के भी कुछ नहीं, मेरा कोई चुनाव का कोई ऐसा इरादा नहीं है, मैं तो राजनीति करता हूँ, केवल पब्लिक के लिए करता हूँ, सेवा मान लो इसको। भाई देवे अगर पार्टी समझेगी तब? नहीं, वो पार्टी का निर्णय होगा, मेरा अपना कोई निर्णय नहीं है। आपका कोई? मेरा कोई निर्णय नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आपने भारतीय जनता पार्टी से कभी कुछ मांगा? नहीं, दरअसल में क्या है, मांगने को वो देती भी क्या है। मैं तो टिकट मांग रहा था, कुछ नहीं दिया मुझे। जब राजनीति करनी ही नहीं है, इनको पैसे की जरूरत है, इन्हें पैसे दे जाओ और टिकट ले आओ। साथियों को मेरा नमस्कार। आदरणीय जगबीर प्रधान जी जो अपने साथियों के साथ श्री हिमांशु जी, चौधरी रवि जी, गगन सिंह जी राठौड़, जितेंद्र सिंह जी, नवीन जी, प्रिंस जी, पंडित अशोक कुमार जी, चौधरी शिवम, खारी नंबरदार जी, शिबू जी, सबको मैं हृदय की गहराइयों से आम आदमी पार्टी परिवार में स्वागत करता हूं। और लंबे समय से प्रधान जगबीर जी किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी गन्ना किसानों का जिक्र आपने किया, मैंने पिछले दिनों पूरा रिकॉर्ड निकाला, लगभग 13,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का सरकार के ऊपर बकाया है। अब अगर 13,000 रुपए आपका बकाया हो तो आपको तहसीलदार कालर पकड़ के घसीट के ले जाके तहसील के हवालात में बंद कर देता है। अगर 25-50 हजार रुपए का आपने कर्जा ले रखा हो तो आपका नाम गांव में अपमानित करता है, लिस्ट लगा देता है, बैंकों में अपमानित करता है, वहां पे लिस्ट लगा देता है, तहसील में अपमानित करता है, वहां लिस्ट लगा देता है। यानी पूरे समाज में आपकी बेइज्जती करता है कि ये बैंक का 1,50,000 25,000 रुपए बाकी है। लेकिन किसान का 13,000 करोड़ रुपए बाकी है, उसके बारे में कोई सवाल उठाने के लिए तैयार नहीं। इसके अलावा पहले ट्यूबवेल के कनेक्शन के लिए 7,000 रुपए लगते थे, अब लगभग 24,000 रुपए लगने लगा। उत्तर प्रदेश में एक नहीं सैकड़ों मंडियों का उदाहरण मैं दे सकता हूं। कहीं भी 1,000 और 800 रुपए से ज्यादा धान की कीमत किसान को नहीं मिली। आज बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, एमएसपी मिलेगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इसकी चिंता करने की किसान को जरूरत नहीं है। इस वक्त जब आंदोलन भी चल रहा है उस समय की मैं बात कर रहा हूं, 1,000 और 800 रुपए से ज्यादा किसान को धान की कीमत नहीं मिल रही। और लखीमपुर खीरी के किसान का किस्सा मैं पढ़ रहा था, प्रधान जी 1 महीने पहले पर्ची लेकर ट्राली से वो धान लेकर मंडी में आया और रोज गिड़गिड़ाता रहा अधिकारियों के सामने, उसका धान नहीं खरीदा गया। 1 महीने बाद उसका धान सड़ गया। तो ये हकीकत है किसान की। आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है और अब पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर
हम लोग मजबूती के साथ 2022 का भी चुनाव लड़ेंगे और उससे पहले जो पंचायत का चुनाव आ रहा है, जिला पंचायत का, वो चुनाव भी हम लोग बहुत मजबूती के साथ पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर लड़ेंगे। और जो काम हमने करके दिखाया यहां, बिजली पे, पानी पे, चिकित्सा पे, शिक्षा पे, जैसे ही केजरीवाल साहब ने ऐलान किया कि हम यूपी में चुनाव लड़ेंगे, आज कौन कौन बोल रहा है? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मैदान में आ गया, वो बोल रहा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मैदान में आ गए, वो बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा बोल रहे हैं। सिद्धार्थ नाथ सिंह जी चुनौती दे रहे हैं कि हम दिल्ली मॉडल पे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। और मुझे कंधे से कंधा लगा के किसानों के साथ चलना पड़ेगा, चाहे मुझे अगर कोई मारने की धमकी दे और मेरे जीवन की बलिदान भी अगर मुझे देना पड़ जाए तो मैं किसानों के लिए, पार्टी के लिए बिल्कुल तत्पर करूंगा। मेरे पिताजी कंटिन्यूज 25 साल प्रधान रहे गांव के, 5 साल जिला पंचायत रहे। आज जो विमला सोलंकी 2 बार विधायक रही है, मेरा टारगेट है उसको हराने का और विजय प्राप्त करने का सिकंदराबाद विधानसभा में। जो भी पार्टी का आदेश निर्देश होगा, हमारे सीएम घोषित करें अभी। अरे नहीं वो सब चक्कर मत पड़ो, छोड़ो अभी आप मुद्दों की बात करो। तो ये जो किसानों की जो मजबूरियां हैं, मजदूरों की जो मजबूरियां हैं, मैं कहता हूं कि ये पार्टी नहीं है, ये दलालों की पार्टी है। ये दलाल इस पार्टी को चला रहे हैं। इस पार्टी में